Assalamu alaikum students of class 7. So in this lecture I'm going to explain you the words meaning and word sentences of unit 7, the story of Kish. So the first word is accomplished. Accomplished means skilled and expert, yani ke mukammal. Aghast. Aghast means struck by shock or amazement. हैरत ज़दा हो जाना या चौंक जाना. Apportioned, divided, allotted means तकसीम करना. Blubber, blubbers means thick fat of marine animals यानी कि जानवर की चर्बी. Contented, asserted, maintained. Please, satisfied यानी कि मुतमईन और ख़ातिर में किसी को लाना. Discomfited, discomfited का मतलब होता है बर्बाद, confused. Beaten, made easy, बर्बाद कर देना किसी चीज़ को. Reckoning, calculating या फिर फिगरिंग यानी कि हिसाब करना, गिनती या किसी चीज़ में शुमार करना. अनप्रेसिडेंटेड, हैविंग नो प्रीवियस एग्जाम्पल यानी कि गैर मामूली, बेमिसाल यानी कि जिसकी कोई आपके पास एग्जाम्पल ना हो, कोई मिसाल ना हो आपके पास. वेंचर, अंडरटेक अ रिस्की और डेयरिंग एक्शन. रिस्की और डेयरिंग एक्शन यानी कि कोई जुर्रत का काम करना. Coming towards the sentences, the first word is aghast. The union was aghast at the news that the workers are striking. यूनियन बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हो गई, हैरान हुई ये ख़बर सुनकर कि जो उनके वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं. Apportion, I am apportioning a loaf of bread to everyone यानी कि मैं ब्रेड के टुकड़े सब में तकसीम कर रही हूँ. Reckoning, the reckoning of votes continued for several hours. Reckoning का क्या था? हिसाब करना यानी कि वोटों की गिनती काफ़ी घंटों तक जारी रही. Venture, I will venture my reputation for his favor. मतलब मैं अपनी रेपुटेशन को ख़तरे में रख कर उसके लिए फेवर कर रहा हूँ, उसके लिए फेवर करूँगा. Coming towards question answers. Question number 1 is, how was the story of Kish remembered from one generation to the next? स्टोरी ऑफ कीश कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती गई. जैसे अभी आप लोग चैप्टर्स पढ़ते हो तो उसमें कहानियाँ किस तरह होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन लिटरेचर यानी कि लिखाई से पहले ओरल लिटरेचर था. ओरल लिटरेचर क्या होता है? बेसिकली आप ज़बानी लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं जो नस्ल ब नस्ल चलती रहती हैं. इसी तरह कीश की स्टोरी भी किस तरह याद की गई कि वो स्टोरी टेलिंग यानी कि ओरल लिटरेचर से चलती गई नस्ल ब नस्ल. द स्टोरी ऑफ कीश इज़ रिमेंबर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू स्टोरी टेलिंग. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हु वॉज बोक एंड डिड ही डाई? बोक कौन था और क्या वो मर गया था? बोक जो है वो कीश के फादर का नाम था. बोक वॉज कीश फादर्स. ही वॉज किल्ड बाय बेयर वाइल ट्राइंग टू किल इट इन ऑर्डर टू फीड पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन. एक बेयर को मारते हुए उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था और उस कीश के अब्बू का इंतकाल हो गया था और उनके अब्बू का क्या नाम था? बोक. What compliment did Kish make at the council? कीश ने what complaint did Kish make at the council? council पे कीश ने क्या complain की थी? Kish complained at the council was that he was getting a fair share of meat. The portion he and his mother received was often tough and old. अब उसने कंप्लेन जो की थी वो ये थी कि उसकी मदर को और उसको जो पोर्शन ऑफ मीट दिया जा रहा है वो बहुत पुराना होता था और बहुत ख़राब होता था. ये कंप्लेन थी कीश की. हाउ डिड रिएक्ट टू कीश स्टेटमेंट इन द काउंसिल मीटिंग? जब कीश ने अपनी बोला कि उसको भी जाना है उस पर हंट पे, उसको भी एक अच्छा फूड चाहिए, उसको भी एक अच्छा मीट का पोर्शन चाहिए, तो सबने क्या किया? द मैन reacted to Key's statement by shouting at him to go to bed because he was only a child. They felt that he should not have been complaining. अब उनको लगा कि कीश छोटा है तो उसको कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए, तो सब उस पर चीखने लगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड कीश रिजॉल्व टू डू एंड वाई? अब कीश ने क्या किया इस मसले को ख़त्म करने के लिए? कीश रिजॉल्व टू आउट hunting by himself and to share his hunt fairly. He wanted that no widow
nor weak one should cry in the night. वो सबको जैसे कीश के फादर थे, ही वॉज अ गुड मैन एंड ही वॉन्टेड टू फीड एवरी पर्सन ऑफ हिज विलेज, उसी तरह कीश ने भी किया कि वो कोई भी विडो, कोई भी बेवा और कोई भी बच्चा रात को भूखा ना सोए, इसलिए कीश खुद ही हंट पे निकला अपने घर को खाना खिलाने के लिए और इसी तरह ज़रूरतमंद लोगों के खाने के लिए. हु वॉज सेंट टू फॉलो कीश एंड वाई. जब कीश बहुत ही अच्छे तरीके से हंट कर रहा था तो सबने गांव में ये कहा था कि कीश जो है वो विच क्राफ्ट करता है, कीश जो है वो जादू टोने के ज़रिए खाना हासिल करता है. तो उसके लिए बिम एंड बॉम were sent to follow Kish to find out if he is using witchcraft in hunting. तो बिम एंड बॉन को भेजा गया था इस बात का पता लगाने के लिए. What was Kish headcraft? कीश का हेडक्राफ्ट किस तरह का था? कीश हेडक्राफ्ट वॉज क्लेवर थिंकिंग विच अलाउ हिम टू हंट सक्सेसफुली. अब कीश ने अच्छे तरीके से सोचा, उसका दिमाग बहुत तेज़ था, चालाक था वो, बिल्कुल जस्ट लाइक हिज फादर. तो उस वजह से वो बहुत ही सक्सेसफुल रहता था हंटिंग में. तो आपने अब इसको अच्छे से याद करना है, कॉपी पे काम करना है नीटली, और उसके बाद आपने मुझे मैसेज करके बताना है कि आप लोगों ने काम कंप्लीट किया है या नहीं. थैंक यू.